तो बच्चों देखते हैं अगला सवाल। व्हाट इज द डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी अगर मैं मार्क करूं यहाँ पे, तो दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। आपको निकालना है ए से बी में चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है इन द फॉलोइंग प्रोसेस इफ 100 जूल हीट इज सप्लाइड ड्यूरिंग इट। इस प्रोसेस के दौरान अगर 100 जूल हीट सप्लाई की गई है तो आपको डेल्टा यू बताना है। तो देखो डेल्टा यू बताने के लिए हमें चाहिए क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू प्लस डब्ल्यू में से हमें क्यू क्वेश्चन में दे दिया गया है, डब्ल्यू के लिए मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा बिकॉज प्रेशर वॉल्यूम का मेरे पास ग्राफ है। प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ होना बहुत अच्छी बात है। एरिया डायरेक्ट आप एरिया से ही निकाल सकते हो, ठीक है। इंटीग्रेशन वगैरह कुछ करने की कुछ जरूरत नहीं है ना। ए से बी तक का जो एरिया है वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ए से बी तक का एरिया जो है अगर मैं उसकी बात करूं तो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ लाइक ट्रेपेजियम है ये, है ना। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये पोर्शन पूरा, इसका एरिया हमें निकालना है। तो वर्क डन अगर मैं बात करूं फ्रॉम ए टू बी हो जाएगा हाफ बेस 1 प्लस बेस 2 इनटू हाइट। आई होप आपको ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला मालूम है। हाफ बेस 1 प्लस बेस 2 इनटू हाइट। तो हाफ बेस 1 प्लस बेस 2 1 बार प्लस ये पूरा हो गया 2 बार, तो 1 बार और 2 बार जोड़ के कितना हो गया 3 बार ना। तो हाफ इंटू 3 इंटू जो हाइट है ये हाइट है 1 की, यानी ये हो गया 1.5 बार इन बार के साथ क्या है मीटर क्यूब। ये जो यूनिट है ये कुछ मजेदार नहीं है ना। हमें जो यूनिट दे रखी है यहाँ पे वो जूल में दे रखी है, जबकि वहां पे आ रहा है बार मीटर क्यूब, जिसमें से मीटर क्यूब तो चलो ऐसा यूनिट है, जूल यहाँ पे ऐसा यूनिट है। अगर मैं बार को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, सारी कंपेरेबल यूनिट्स हो जाएंगी और मैं इजीली सॉल्व कर पाऊंगा। तो बार जो होता है 1 बार दैट इज 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल्स होता है। और पास्कल ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट इनटू ऐसा यूनिट से मिलके बन जाएगी हमारी ऐसा यूनिट, जो कि लिख दी मैंने जूल, ठीक है। अच्छा, तो ये बन जाएगा हमारा कितना 100, यहाँ से ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा 150 किलो जूल्स। सवाल ये है कि साइन क्या आएगा, ठीक है। ये तो सिर्फ एरिया से निकला इतना, है ना। ये जो 1.5 वैल्यू आई थी वो एरिया से निकली थी। जैसे आपने इस पे यूनिट लगा दिया, यूनिट के साथ आपको साइन लगाना जरूरी है। आप ए से बी जा रहे हो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक्सपेंशन कर रहे हो, एक्सपेंशन का वर्क नेगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ, यहाँ माइनस लगाओ। जैसे ही आपने यूनिट लगा दी वहां पे माइनस या फिर जो भी साइन आना चाहिए वो लगा दो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप एरिया कैलकुलेशंस कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आप यूनिट लगाने जा रहे हो इसका मतलब आपने बोल दिया कि ये वर्क है, और वर्क बोलने के लिए उसका साइन लगाना बहुत जरूरी है। और साइन लगाने के लिए हमें ये देखना जरूरी है कि एक्सपेंशन हो रहा है या कंप्रेशन हो रहा है। और 1 से 2 मीटर क्यूब पे अगर जाएंगे तो एक्सपेंशन ही हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये वर्क डन फ्रॉम ए टू बी निकल गया। अच्छा, और क्या दे रखा था हमें, हाँ, जो हीट सप्लाइड है फ्रॉम ए से बी, क्योंकि वो सप्लाइड है गिवन टू द सिस्टम है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में लेनी पड़ेगी, तो वो आ गया प्लस 100 किलो जूल, ओ सॉरी किलो जूल, इसको किलो जूल होना चाहिए था, यहाँ चेंज कर लेना, ये 100 जूल नहीं 100 किलो जूल है, 100 किलो जूल, ताकि वो कंपेरेबल हो जाए, है ना। कंपेरेबल होना चाहिए ना, किलो जूल है ये जूल में आता है, कंपेरेबल हो गई। तो W और Q है, हमें क्या चाहिए था डेल्टा U। तो डेल्टा U फ्रॉम A टू B विल बी Q फ्रॉम A टू B प्लस W फ्रॉम A टू B, है ना। जिस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए वर्क लिख रहा हूँ उसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए हीट और उसी पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज रिलेटेड होता है आपस में वाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो हमारा डेल्टा यू जो ए से बी का है वो हो जाएगा प्लस 100 और माइनस 150, यानी ओवरऑल वैल्यू आ गई माइनस 50 किलो जूल्स, ठीक है। एज पर द गिवन ऑप्शन दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो यूनिट का बेसिकली हम ध्यान रखेंगे कि यूनिट कंपेरेबल कैसे बनाई जाए, है ना, ताकि यहाँ किलो जूल में मेंशन्ड है, वहां बार मीटर क्यूब हो रहा था, तो वो आप प्लस माइनस नहीं कर पाओगे। तो यूनिट सेम करने के लिए हमने ऐसा यूनिट में सबको चेंज कर दिया, बार मीटर क्यूब को जूल में कन्वर्ट कर दिया। किस तरीके से कन्वर्ट किया वो कन्वर्जन फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए कि 1 बार में 10 रेज़ टू द पावर 5 पास्कल्स होता है, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो जब एसआई यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब प्रेशर की भी और वॉल्यूम की भी, जो कि मीटर क्यूब है, तो आपस में मल्टीप्लाई करके जूल में आपका फाइनल एसआई यूनिट वाला आंसर आ जाना चाहिए। एंड यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू से चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकाल लिया, ओके। हाँ तो बच्चों देखते हैं बहुत बढ़िया सवाल। If 1 mole of ideal monatomic gas is taken from state A to state B, then calculate, सब कुछ कैलकुलेट करना है आपको।
W Q डेल्टा U डेल्टा H। इससे पहले हमने जो भी सवाल करे हैं उसमें हमें डेल्टा U निकालने के लिए Q दिया रहता है और वर्क हम ग्राफ से निकाल लेते हैं। अब क्योंकि मुझे क्वेश्चन में Q भी नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो वर्क डन हम ग्राफ से निकालेंगे। डेल्टा U के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है NCV डेल्टा T, उस चीज़ का यूज़ करेंगे। और वो CV निकालने के लिए ही मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि एक आइडियल मोनोटॉमिक गैस है। मोनोटॉमिक से आप CV बता सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो उससे आपका डेल्टा U मिल जाएगा, W मिल जाएगा, तो Q आसानी से मिल जाएगा। और डेल्टा H का भी एक फॉर्मूला हुआ करता था अगर आप मोनोटॉमिक आइडियल गैस ले रहे हो। आइडियल गैस के लिए डेल्टा H का फॉर्मूला हुआ करता था NCP डेल्टा T, NCPM मोलर भी लेते हैं ना, NCPM डेल्टा T, और NCPM डेल्टा T था फॉर्मूला हमारा डेल्टा U के लिए। तो ये देखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले तो ये प्रोसेस देखिए, A से B वाला प्रोसेस कैसा हो रहा है। A से B अगर प्रोसेस की मैं बात करूं तो टेम्परेचर को डबल करने पे वॉल्यूम डबल हो रहा है। अगर टेम्परेचर को डबल करने पे वॉल्यूम डबल हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, है ना। यहाँ से आप देख सकते हो कि PV इक्वल्स टू nRT होता है। और अगर आपने टेम्परेचर को डबल कर रहा और आपका वॉल्यूम भी डबल हो रहा है, टेम्परेचर डबल करते वॉल्यूम डबल हो रहा है, इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि मोल्स तो फिक्स लिए हुए हैं मैंने, है ना। यानी प्रेशर कांस्टेंट, यानी प्रोसेस कैसा है, ये हमारा आइसोबैरिक प्रोसेस है। तो आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब सेम प्रेशर हमें सेम आना है। A से B में प्रेशर सेम है, बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? वर्क डन हम सिंपल सा निकाल सकते हैं। वर्क डन फ्रॉम A टू B विल बी माइनस, देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता था माइनस P एक्सटर्नल dV, और बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बोला था ग्राफिकल क्वेश्चंस में P एक्सटर्नल को इंटरनल प्रेशर के बराबर मान लो। तो ये हमारा हो गया माइनस पी डी वी। यहाँ पे मुझे इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ रहा है? पहली बात, क्योंकि यहाँ पे पीवी ग्राफ नहीं है कि मैं सीधा एरिया अंडर द ग्राफ से निकाल लूँ, ये वीटी ग्राफ है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली एरिया अंडर द ग्राफ से वर्क डन नहीं निकाल सकता, इसलिए मुझे फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी, पी एक्सटर्नल को मैंने पी के बराबर पुट कर दिया, और पी क्योंकि हमारा कांस्टेंट है तो पी बाहर आ गया, डीवी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, और वी को पुट इंटीग्रेट करना है फ्रॉम V1 से V2, तो ये बन जाएगा हमारा माइनस पी इंटू डेल्टा वी। अच्छा, आइडियल गैस के लिए माइनस पी डेल्टा वी को मैं लिख सकता हूँ NR डेल्टा टी। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि प्रेशर की वैल्यू मैं निकालना नहीं चाहता, ठीक है। प्रेशर की वैल्यू मुझे वरना निकालनी पड़ेगी। ये टेम्परेचर है, यहाँ वॉल्यूम है आपका, चाहो तो आप यहाँ पे पीवी को nRT निकाल के यहाँ प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, बट वो फालतू कैलकुलेशंस पड़ेगी। इससे बढ़िया हम सारे डेटा में दिए हुआ डेल्टा टी इज T2 माइनस T1, R हमें पता ही है, और N की वैल्यू, मोल्स की वैल्यू 1 मोल दे ही रखी है, तो इससे क्या हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, है ना। P डेल्टा वी को मैंने NR डेल्टा टी लिख दिया बिकॉज हमारे पास आइडियल गैस दी हुई थी, ठीक है। और ये बन जाएगा -1 इंटू आर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू है 300, तो ये वैल्यू आ गई हमारी -300 R। अब R पे डिपेंड करता है कि आप R की वैल्यू, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम हमारा V1 से V2 है, और वो वॉल्यूम हमारा 10 लीटर से 20 लीटर था, ठीक है। तो ये R की वैल्यू अगर आपने मान लो लीटर एटीएम में डाल दी, सपोज लीटर एटीएम में डालोगे तो 0.0182 होती है, या फिर 1/12 लिख दे रहा हूँ मैं, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 2 24, 12 5 60, -25 लीटर एटीएम आ जाएगी, है ना। ये सब डिपेंड करता है आप R की वैल्यू किस में डालते हो। अगर R की वैल्यू आप 2 डालते तो कैलोरीज में आ जाता आंसर, है ना, और अगर उसको आप चाहो तो जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते थे। तो डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ R, वट एवर यू आर पुटिंग, उसके हिसाब से आपका आंसर उस यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हमारा काम हो गया वर्क डन का। वर्क डन हो चुका है, जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। हीट के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं है जिससे हम यहाँ से गिवन इन्फॉर्मेशन से निकाल सकें। डेल्टा यू की अगर मैं बात करूँ, हाँ डेल्टा यू निकाल सकते हैं। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा यू फ्रॉम A टू B। अगर बात करूँ तो NCVM डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा यू का। मोल्स हैं 1। CVM की अगर मैं बात करूँ तो आइडियल मोनोटॉमिक गैस के लिए होता है 3R/2, और डेल्टा टी हमारा है 600 माइनस 300 यानी कि 300, है ना। 600 माइनस 300 यानी कि 300 रह जाएगा। तो ये हो गया मेरा कितना, 900/2 यानी 450 इंटू आर की वैल्यू अगेन 1/12 ले लेते हैं, 1/12 ले लेंगे। ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, कितनी आ रही है, 3 4 3 150 है ना। तो 150/4 यानी 75 का हाफ, यानी कि 37.5 लीटर एटीएम,
दिस मच इज डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी। अगला सवाल रह गया क्यू। क्यू कैसे निकालेंगे? डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू रिलेटेड होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू रिलेटेड होते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, क्योंकि मेरे पास डब्ल्यू भी है और डेल्टा यू भी है, तो काम हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लॉट लिख रहा हूं मैं शॉर्ट में, यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू फ्रॉम ए टू बी प्लस क्यू फ्रॉम ए टू बी। डेल्टा यू की जो वैल्यू है, डेल्टा यू की वैल्यू अभी हमने निकाली प्लस 37.5 लीटर एटीएम। वर्क डन की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी माइनस 25 लीटर एटीएम, प्लस क्यू फ्रॉम ए टू बी निकल जाएगा। दिस इंप्लाइज क्यू फ्रॉम ए टू बी, इसको जब ट्रांसफर कर दें अगर, तो प्लस ये बन जाएगा 62.5 लीटर एटीएम। ठीक है, ये यूनिट लीटर एटीएम में आ रही है ना? आप चाहो तो उसे जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 लीटर एटीएम इज अप्रॉक्सीमेटली 101.3 जूल्स। तो उससे अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर जूल में भी आ जाएगा। इट डिपेंड्स क्वेश्चन में कौन सी यूनिट में पूछा गया है, उसमें आप कन्वर्ट कर सकते हो। डेल्टा एच की बात रह गई, तो डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है NCP मोलर इंटू डेल्टा टी। यूनिवर्सल फॉर्मूला भाई, कोई भी प्रोसेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेल्टा एच इज ऑलवेज NCPM डेल्टा टी फॉर आइडियल गैसेस, और कोई भी प्रोसेस हो डेल्टा यू इज ऑलवेज NCVM डेल्टा टी, है ना? कोई भी प्रोसेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आइडियल गैस को किसी भी प्रोसेस से ले जाओ। ठीक है, तो डेल्टा एच के फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा हमारा 5R/2 इंटू डेल्टा टी इज अगेन 600 माइनस 300 यानी कि 300, ये हो गया 155 हो गया 750 इंटू आर, और आर की वैल्यू हो गई 1/12। 1/12.0821 को लिख रहा हूँ मैं, तो 3 4 3 250 250 का हाफ इज 125, 125 का हाफ 125 का हाफ हो गया 62.5 लीटर एटीएम। ये भी पॉजिटिव मारा है। तो इस तरीके से डेल्टा एच, डेल्टा यू, क्यू और डब्ल्यू चारों चीज़ें कैलकुलेट करी जा सकती हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है ये।